राम नाम की महिमा बड़ी अपार है। जिसने अपने जीवन में इस राम नाम को उतारा है उसको बड़ा आनंद हुआ है। उसे आनंद ही नहीं साक्षात परमेश्वर का अवोध ज्ञान भी मिला है उसे। राम नाम कोई वैसा शब्द नहीं है, राम शब्द ब्रह्म शब्द है। राम नाम एक मंत्र नहीं है, एक महामंत्र कहा गया है। जिसने इस मंत्र को अपने अंदर उतारा है वो वही हो गया है जो जिसे वो देखता है, कहता है। राम नाम की महिमा बड़ी अपार बताई गई है। कहा गया है कि संत भी इसका वर्णन नहीं कर सकते और राम नाम की महिमा का वर्णन आज तक न किसी ने किया है न कोई कर पाएगा। लेकिन सब अपने अपने तरीके से जितना उस पर बन पड़े उतना करते हैं और करना भी चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा भी भजन का प्रभाव, शास्त्र में ऐसा कहा गया है कि थोड़ा सा भी भजन का प्रभाव भवसागर से पार कर देता है। इसीलिए हमें प्रभु के राम नाम का गुणगान करते रहना चाहिए, नाम लेते रहना चाहिए। और देखो आगे चौपाई क्या कह रही है। सिय लखन जहि विविध सुख लयहि, सोय रघुनाथ करय सो कयहि। कहे पुरातन कथा कहानी, सुनै लखन सिय अति सुख मानी। श्री राम जी सीता जी और लक्ष्मण जी को कथाएं और कहानियां सुना रहे हैं। सीता जी और लक्ष्मण को जिस प्रकार सुख मिले श्री रघुनाथ जी वही करते हैं और वही कहते हैं। भगवान प्राचीन कथाएं और कहानियां कहते हैं और लक्ष्मण जी तथा सीता जी अत्यंत सुख मानकर उन्हें सुनते हैं। जब जब राम अवध सुध करही, तब तब बारी विलोचन भरही। सुमरि मातु पितु परिजन भाई, भरत सने उसी सेवकाई। और तुलसीदास कहते हैं कि जब जब श्री रामचंद्र जी अयोध्या की याद करते हैं तो उनके नेत्रों में जल भर आता है और शांत हो जाते हैं। माता पिता और कुटुंब और भाइयों तथा भरत के प्रेम, शील और स्वभाव को वो याद करके एकदम शांत हो जाते हैं। कृपा सिंधु प्रभु होय दुखारी, धीरज धरई कुसुम विचारी। लखसिय लखन विकल होय जाई, जिम पुरस है अनुस परचाई। तुलसीदास कहने लगे कि जो कृपा के समुद्र प्रभु श्री रामचंद्र जी दुखी हो जाते हैं, किंतु फिर कुछ में समझकर धीरज धारण कर लेते हैं। श्री रामचंद्र जी को दुखी देखकर सीता जी और लक्ष्मण भी व्याकुल हो जाते हैं और जैसे किसी मनुष्य की परछाई उस मनुष्य के समान ही चेष्टा करती है। प्रिया बंधु गति लके रघुनंदनु, धीर कृपाल भगत और चंदनु। लगे कहन कछु कथा पुनीता, सुन सुख लय लखन अरु सीता। और कहने लगे तुलसीदास कि तब धीर कृपालु और भक्तों के हृदय को शीतल करने के लिए चंदन रूप रघुकुल को आनंदित करने वाले श्री रामचंद्र जी प्यारी पत्नी और भाई लक्ष्मण जी दशा देखकर कुछ पवित्र कथाएं कहने लगते हैं, जिन्हें सुनकर लक्ष्मण और सीता जी सुख प्राप्त करते हैं। राम लखन सीता सहित सोत परन निकेत, जीमिवा सब बसर अमरपुर सचिन जयंत समेत। लक्ष्मण जी और सीता सहित श्री रामचंद्र जी पर्णकुटी में ऐसे सुशोभित हैं जैसे अमरावती में इंद्र अपनी पत्नी सची और पुत्र जयंत सहित बसता है। जोग भी प्रभु सिय लख कैसे, पलक बिलोचन गोलक जैसे। सेवक लखन सिय रघुवीरई, जिम अवेव की पुरस शरीरई। तुलसीदास कहने लगे कि प्रभु श्री रामचंद्र जी सीता जी और लक्ष्मण जी को कैसी संवार रखते हैं, जैसे पल के नेत्रों के
गोलकों की, इधर लक्ष्मण जी, सीता जी और श्री रामचंद्र जी की, अथवा लक्ष्मण जी और सीता जी श्री रामचंद्र जी की ऐसी सेवा करते हैं जैसे अज्ञानी मनुष्य शरीर की करते हैं। हे विधि प्रभु वन बसे सुकारी, खग मृग सुर तापस हितकारी, कहूँ राम वन गवन सुनावा, सुन सुमंत्र अवध जिम आवा। कहने लगे तुलसीदास कि जो पशु पक्षी देवता और तपस्वी के हितकारी प्रभु इस प्रकार सुख पूर्वक वन में निवास कर रहे हैं। और तुलसीदास कहने लगे मैंने श्री रामचंद्र जी का सुंदर वन गमन कहा। अब जिस तरह सुमंत्र अयोध्या में आए वे कथा सुनो। फिर साधु प्रभु पहुँचाई, सचिव सहित रथ देख आई, मंत्री विकल विलोकन साधु, कहीं न जाए जस भयो विसाधु। प्रभु श्री रामचंद्र जी को पहुंचाकर जब निषाद राज लौटा तब आकर उसने रथ को मंत्री सुमंत्र सहित देखा। मंत्री को व्याकुल देखकर निषाद राज जैसे दुख हुआ वह कहे ही नहीं जाता। राम राम सिय लखन पुकारी, परऊ दनन तिल व्याकुल भारी, देख दकन दिशि है नाई, जनु बिन पंख बेग कुलाई। निषाद को अकेले आया देखकर सुमंत्र राम सीते, हे लक्ष्मण, हे राम पुकारते हुए बहुत व्याकुल होकर धरती पे एकदम धड़ाम सीना गिर पड़े। रथ के घोड़े दक्षिण दिशा की ओर जिधर श्री रामचंद्र जी गए थे देख देख कर हिनहिनाते मानो बिना पंख के पंछी व्याकुल हो रहा हो। नहीं तृण चरई न पियई, जल मोचई लोचन बारी, व्याकुल भय निषाद सब, रघुवर बाज निहार, लखन सिंह राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम तुम्हें प्रणाम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौ से दशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल बिरद संभारी, अरउनाथ मम संकट भारी। वे न तो घास चरते न पानी पीते, केवल आंखों के जल बहा रहे हैं। सुमंत श्री रामचंद्र जी के घोड़ों को इस दिशा में देखकर सब निषाद व्याकुल हो गए। धरि धीरज तब कहूँ निषादु, अब सुमंत परिहरहूँ विषादु, तुम पंडित परमारथ ज्ञाता, धर्म धीर लकी विमुख विधाता। तब धीरज धरकर निषाद राज कहने लगा, हे सुमंत जी अब विषाद को छोड़ो, आप पंडित और परमार्थ जानने वाले हैं, विधाता को प्रतिकूल जानकर धैर्य धारण करो। प्रेम श्री राम भगवान की जय हो।